कि मन ही मन में मैं अल्लाह को बुरा भला बोलता हूं। क्या करूं इन वसवसों का? मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा बस ये कि मैं नमाज छोड़ दी है मैंने कहा शैतान तो कामयाब हो गया, वो चाहता यही था तुझे वसवसा दे और ताकि तू मुसल्ली इबादत से क्या हो जाए, दूर हो जाए। शैतान 7000 साल इबादत करने वाला है। वो आपके लिए जो जाल बिछाता है ना, वो आपकी सोच से बड़ा है। जब कोई प्लानर प्लानिंग करते हैं ना, कहते हैं हम दुश्मन को ये करेंगे, फिर उसने ये किया तो ये करेंगे, फिर ये किया तो ये करेंगे, वो 10-20 स्टेप्स की प्लानिंग करते हैं, सिंगल स्टेप की कोई प्लानिंग नहीं करता कि अगर हमने यहां से रास्ता रोका शायद वहां से आ जाएं। शैतान की प्लानिंग ऐसे होती है, अगर मैंने ऐसे ये बोला, इसने ये नहीं किया तो उस दरवाजे से दाखिल हो जाऊंगा, वो दरवाजा उसने बंद किया फला दरवाजे से जाकर हो जाऊंगा। शैतान आपको जो गेम खेलता है आपके साथ, वो आपकी जमीन में नहीं खेलता, पहले आपको अपनी जमीन में ले आता है। और जब आप शैतान की जमीन में शैतान के साथ खेलोगे तो इन द एंड जीत किसकी होगी? शैतान की होगी। और वसवसे की मिसाल इस तस्बीह की तरह है। इसे बोलते हैं हल्का, जो गोल है। वो क्या करते हैं? आपके जहन में वसवसा लाता है, एक वसवसा दूर किया, दूसरा दूर किया, तीसरा दूर किया, चौथा, और इस रस्सी को नीचे से बांध देते हैं। आप घूमते रहोगे, वसवसा कभी खत्म होगा ही नहीं। हल्का बना देता है। अब इस हल्के शैतान से इंसान को वो कैसे निकलेगा? एक बच्चा था, कहने लगा मौलाना मेरी मां ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई क्या किया आपकी अम्मी ने? कहा स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, फौरन दरवाजे पे खड़ा कर देती है, तेरा पाँव नजस है, पता नहीं तेरा क्या नजस है, जल्दी जाओ। ये नहीं कि पाँव धो के आओ, नहा कर आओ। का दिन में 4-5 मरतबा नहाने के लिए भेजती है हमें, क्योंकि वसवसा है। वुजू करती है तो 10 मरतबा हाथ को धोती रहती है। दीन ने का 2 मरतबा तो 2 मरतबा। अब जितने वसवसे आते हैं फेंक दो उनको। 3 मरतबा कपड़ा धोने से पाक हो जाता है, अब छोड़ दो, वसवसों को छोड़ दो। सख्ती से मासूमी ने मना किया है। मौला का साहबी नमाज पढ़ रहा था, नाक से खून का कतरा गिरा, जमीन पे गिरा। अब उसके जहन में शुरू हुआ जमीन पे क्या होगा, जमीन के नीचे क्या होगा, नीचे से पांव को लगा होगा। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा था तू इतना सोचे? जाहिर पे इक्तफा कर। वसवसों में जितना चलता जाएगा वो उतना तुझे अंदर घेरता जाएगा। यहां तक मोमिना ने कहा कि मौलाना मैं जहनी मरीज हो गई हूं। मेरा बच्चा घर से बाहर जाता है, फौरन जहन में आता है पता नहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मोटर बाइक से गिर गया, किसी ने मार न दिया हो, किसी ने अगवा न कर दिया हो। कि जब तक वो घर ना आए मैं 100 मरतबा मरती हूं, 100 मरतबा जीती हूं। सुकून इंसान को तबाह कर देता है अगर अक्ल इंसान पे हाकिम न हो। एक तो वो मरीज मिला के लगा मौलाना दरवाजा खोलता हूं तो मेरे जहन में आता है मेरा हाथ दरवाजे के साथ चिपक जाएगा, और फिर सोचता हूं हाथ न लगाऊं, क्या करूं। अब जहन का कमाल क्या है? जहन जब कोई चीज सोचता है तो उसके एंड तक जाता है। मसलन आप ये सोचोगे मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा हूं और जहाज पे न पहुंच पाऊं तो जहन नतीजा बताता है, नहीं पहुंचोगे जहाज उड़ जाएगा, जब उड़ जाएगा टिकट के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, इतनी जहमतें। अब ये सारा स्ट्रेस आता है, आप पहुंच भी जाते हो लेकिन वो आपको ऐसा दिखाता है आप पहुंचे भी नहीं हो, जहाज निकल गया है। अचानक आपके दिल में दर्द हुआ, जहन एक्टिव हो जाएगा, अच्छा ये दर्द हुआ है, हो सकता है अटैक आने वाला हो, अटैक आएगा तू मर जाएगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो सारी प्लानिंग कब्र तक भी पहुंचा देता है आपको। इतने वसवसे आपके जहन में लाता है। तवक्कुल का मतलब है खुद को रहा करो। किसकी तरह?